हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिमांड पेजिंग, थ्रैशिंग और पेज फॉल्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, जो कि प्रीवियस गेट एग्जाम्स में आए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले गेट 2011 में आया है। लेट द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बी 10 मिली सेकेंड इन अ कंप्यूटर विथ एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम बीइंग 20 नैनो सेकेंड। ठीक है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है? 10 मिली सेकेंड है और एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम 20 नैनो सेकेंड। If one page fault is generated for every 10 to the power 6 memory access, what is the effective access time for the memory? कंप्यूटर में एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम 20 नैनो सेकेंड होता है और दिया हुआ है, और पेज फॉल्ट टाइम 10 मिली सेकेंड गिवन है। सो द डिफरेंस ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम नियरली 1 मिलियन टाइम्स। हर 10 टू द पावर 6 मेमोरी एक्सेस ये के बाद एक पेज फॉल्ट होगा, देन इफेक्टिव एक्सेस टाइम फॉर मेमोरी क्या होगा? अगर पेज फॉल्ट हुआ तो पेज सर्विस एंड मेमोरी एक्सेस ये दोनों टाइम होते हैं, बट अगर पेज फॉल्ट हुआ ही नहीं है, मतलब पेज हिट हुआ है, देन हम मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पी क्या है हमारे पास पी जो अवेलेबल है वो हमारा क्या है? पेज फॉल्ट। फिर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में कितना टाइम लगा, प्लस 1 माइनस पी, मतलब पेज हिट, कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ है, नो पेज फॉल्ट, और पेज फॉल्ट नहीं हुआ है मतलब पेज है मेमोरी में, मतलब सिर्फ मेमोरी को एक्सेस करना है। तो देखो पी से तो हमने क्या लिख दिया है? 1/10⁻7, सॉरी 1/10⁻6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हर 10 टू द पावर 6 मेमोरी एक्सेस के बाद एक पेज फॉल्ट आ रहा है। ठीक, प्लस 1 माइनस क्या? पी क्या है हमारा? पेज फॉल्ट कब आया? 1/10⁻6 टाइम्स में वो हमारे पास अकर हो रहा है, इसलिए जैसे यहाँ पी की वैल्यू 1/10⁻6 थी, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम तो हमने 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इसलिए किया क्योंकि 10 जो है वो मिली सेकेंड्स में गिवन है, तो हमने उसको नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे 1 माइनस पी मतलब 1/10⁻6, ठीक है, इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम कितना गिवन है? 20 नैनो सेकेंड। तो 20 नैनो सेकेंड एज इट इज, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा? 30 नैनो सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गेट 1998 में गिवन था। इफ एन इंस्ट्रक्शन टेक if an instruction take 1 microsecond and page fault takes an additional j microseconds, ठीक है, the effective instruction time if on the average a page fault occur every k instruction, हर k instruction के बाद page fault आता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन आई माइक्रोसेकंड टाइम लेता है, यहाँ पर मेमोरी एक्सेस के बजाय इंस्ट्रक्शन एक्सेस टाइम बताया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली। और इंस्ट्रक्शन इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज इसके एक्सेस टाइम में कोई मेमोरी भी इन्वॉल्व हुई होगी, इसलिए वो ज्यादा। बिकॉज अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो प्रोसेस के कोड सेगमेंट में जाएंगे और इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, और पेज फॉल्ट के लिए जे एडिशनल माइक्रोसेकेंड्स हमको गिवन है, तो पेज फॉल्ट टाइम इज आल्सो कॉल्ड सर्विस टाइम, और यह पेज फॉल्ट हर के इंस्ट्रक्शन पे अकर हो रहा है। ठीक है, सो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है? तो सबसे पहले तो पेज फॉल्ट रेट क्या हमारे पास? 1/k। क्यों? क्योंकि हर के इंस्ट्रक्शन के बाद पेज फॉल्ट हो रहा है। पेज हिट रेट क्या है? 1 - 1/k। ठीक, और इंस्ट्रक्शन सर्विस टाइम कितना है? आए है। ज्यादा क्यों है ये माइक्रो सेकेंड में? क्योंकि कोई ना कोई मेमोरी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक, और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है? I+J। तो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन टाइम कितना होगा? नॉर्मल मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पेज फॉल्ट और पेज सर्विस टाइम। तो नॉर्मल मेमोरी एक्सेस टाइम, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन टाइम, मेमोरी एक्सेस तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्या दिया हमको? इंस्ट्रक्शन टाइम। इंस्ट्रक्शन टाइम कितना है? I प्लस पेज फॉल्ट कितना है? पेज फॉल्ट रेट 1/k, तो 1/k, और क्या है? पेज सर्विस एक्सेस टाइम वो कितना है? j, तो ये j कैलकुलेशन परफॉर्म करी तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेट 2000 में आया है। सपोज द टाइम टू सर्विस अ पेज फॉल्ट इज ऑन द एवरेज 10 मिली सेकेंड्स वाइल अ मेमोरी एक्सेस टेक्स 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक, then 99.99% hit rate result in average memory access time। ठीक,
तो पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम 10 मिली सेकेंड्स सबसे पहले, और मेमोरी एक्सेस टाइम 1 माइक्रो सेकेंड्स है, और 99.99% हिट रेट है। तो मिस रेशो कितना हुआ? 0.01%, क्योंकि ये तो कितना गिवन है? हिट गिवन है। तो एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा? जो हमारा पेज फॉल्ट रेट है वो इनटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, जो भी पेज फॉल्ट हुआ तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस जो भी हमारा था वो। तो पेज फॉल्ट कितना है? 1 माइक्रो सेकेंड से पेज फॉल्ट रेट दिया हुआ है ना हमको, 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। प्लस सॉरी, ये पेज फॉल्ट रेट नहीं है हमारा, ये हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम है 1 माइक्रो सेकेंड। ये दिया ना, मेमोरी एक्सेस टेक्स 1 माइक्रो सेकेंड। ये फॉर्मूला मैंने इधर पुट अप कर दिया और वैल्यू इधर से पुट करी है ना, तो ये m की वैल्यू है 1 माइक्रो सेकेंड, और p तो क्या है? 0.01% था। देखिए 0.99% का हिट रेशो था, तो मिस रेशो कितना हुआ? 0.01%। और अब इसको मैंने क्या कर दिया है, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो वो क्या आया? 0.0001 हमारे पास कितना आ गया है? हमारा पेज फॉल्ट आ गया है। इनटू फिर क्या है? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है? 10 मिली सेकेंड्स। तो 10 मिली सेकेंड्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इंटू 10⁻³ ठीक है। ये माइक्रो सेकेंड में था मेमोरी एक्सेस टाइम, तो इसको भी हमने माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 10⁻³ सारा कैलकुलेशन परफॉर्म किया। ये भी माइक्रो सेकेंड में है और अब ये भी माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन परफॉर्म किया, तो अप्रोक्सीमेट 2 माइक्रो सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर ए पेजिंग हार्डवेयर विथ TLB, ठीक है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। एज्यूम दैट द एंटायर पेज टेबल एंड ऑल द पेजेस आर इन फिजिकल मेमोरी में है। इट टेक्स 10 मिली सेकेंड टू सर्च द TLB टेबल को सर्च करने में 10 मिली सेकेंड लग रहा है, और 80 मिली सेकेंड टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी। इफ द TLB हिट रेट इज 0.6, द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम मिली सेकेंड्स में फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पेजिंग एंड TLB दोनों अप्लाई किया गया है। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट लाइन में गिवन है, और एज्यूम दैट द एंटायर पेज टेबल एंड ऑल द पेजेस आर इन फिजिकल मेमोरी। इसका मतलब ये है कि पेज फॉल्ट नहीं है और हर कुछ फिजिकल मेमोरी में रखा हुआ है, और यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का रोल भी नहीं है, ठीक। 10 मिली सेकेंड्स TLB सर्च करना है, सर्च करने में लगता है। सो क्वेश्चन ये है कि क्यों सर्च करें TLB को? बिकॉज पेज टेबल एंट्री की वजह से, और 80 मिली सेकेंड्स फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है, और अगर TLB हिट हुआ तो 0.6 क्या है हमारे पास? हिट रेशो है। देन इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमको मिली सेकेंड्स में पता करना है। अब जब TLB इन्वॉल्व होता है तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। टाइम टेकन टू कन्वर्ट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, प्लस आफ्टर गेटिंग फिजिकल एड्रेस देन एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी, ठीक। तो वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में जो टाइम लगा है वो कितना है? T प्लस MRTLB, मतलब K×M मिस रेट ऑफ TLB। कौन सा? फिजिकल एड्रेस टू वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस है ये, मिस रेट ऑफ TLB K×M, ठीक है। प्लस M हमारे पास क्या है? हमारा मेमोरी का एक्सेस टाइम, प्लस TF पेज फॉल्ट का जो टाइम है वो, इनटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। बट हियर पेज फॉल्ट इज नॉट कंसिडर, सो TPF इज नॉट एडेड। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि कोई पेज फॉल्ट नहीं है। एंड लेवल ऑफ पेजिंग इज नॉट गिवन, सो एज्यूम K = 1। जब हमने TLB पढ़ा था तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो T प्लस मिस रेट ऑफ TLB, ठीक है, K×M प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम। तो T कितना है हमारे पास? 10 है। मिस रेट ऑफ TLB कितना है? 0.4, क्योंकि हिट रेट गिवन है 0.6, और K×M 1 × 80 प्लस 80, ठीक है, 80 मिली सेकेंड्स गिवन है हमारे पास ये, ठीक। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो 122 मिली सेकेंड हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आ गया है, ठीक है।
तो ये सारे न्यूमेरिकल थे किस पे बेस्ड, डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट और थ्रेशिंग पे बेस्ड, जो कि प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।